हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स ग्रुप 40। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इट मींस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रूल्स फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू जर्नल एंड प्राइमरी बुक्स। अब प्राइमरी बुक्स, जर्नल और सब्सिडरी में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल पता होने चाहिए। हमें पता है कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री पर बेस्ड है, जिसके बेसिस पर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट कर देते हैं विद द सेम अमाउंट। अब ये डबल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये लुकास पेसियोली ने दिया था, जिसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। यहाँ डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या रहेगा? यहाँ जनरल मीनिंग तो कुछ नहीं होता है। डेबिट और क्रेडिट होता है जस्ट द लेफ्ट हैंड साइड एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। कि कोई भी अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, उस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ही डेबिट और क्रेडिट बोला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इट मींस किसी भी अकाउंट में हम डेबिट कैसे डालेंगे और क्रेडिट कैसे डालेंगे। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट क्या होता है। अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड होता है सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस का अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट मींस क्या है कि रिकॉर्डिंग करने के बाद जब एक नेचर ऑफ अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पर हम रिकॉर्ड क्लासिफाई कर लेते हैं, उसे हम अकाउंट कहते हैं। अकाउंट से हमें समरी पता चल जाती है सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस की अंडर वन कॉमन हेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट दिया हुआ है, तो कैश ट्रांजैक्शंस जो सारी की सारी होंगी वो कैश अकाउंट में एक तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दी जाएंगी और डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिस पर हम उनके बैलेंस से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझना। So now we will discuss about the classification of accounts. It means the rules of debit and credit on the basis of accounts. So accounts की दो अप्रोचेस रहेंगी। एक हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, और एक हमारी मॉडर्न अप्रोच मींस अमेरिकन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, जिन्हें हमें थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी भी बोल सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल अकाउंट। A personal account means the account which is related with the name of any individual, firm and company, etc. It means किसी भी इंडिविजुअल के नाम, कंपनी और फर्म के नाम से जो रिलेटेड अकाउंट होगा उसे पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा। इसकी भी तीन कैटेगरी हमारे पास। पर्सन तीन तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो इसीलिए पर्सनल अकाउंट के भी तीन टाइप हैं। नेचुरल पर्सन मींस जैसे कि फॉर लाइकर्स जिसका फिजिकल फॉर्म है राम, श्याम, मोहन एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मींस द अकाउंट विच इज रिलेटेड विद द नेम ऑफ द कंपनी, फर्म, जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, केवियर्स, इस तरीके से। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें कि अपने जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, अगर उनके साथ कोई प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर दिया जाता है तो वो अकाउंट हमारे नॉमिनल ना रहकर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। जैसे कि रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड अटैच किया, एक्सपेंस के साथ प्रीपेड, इनकम के साथ एक्रूड और इनकम के साथ रिसीव्ड इन एडवांस। सो इस तरीके से जब हम नॉमिनल नेचर के आइटम के साथ कोई प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है representative personal account. The first type of account according to the traditional approach is personal account, which is related with the name of individual, firm and company, जिसके अंदर तीन हमारे टाइप हैं, नेचुरल, पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब उसकी बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट दैट इज इम्पर्सनल, और उसमें हमारे पास है दो। मींस इम्पर्सनल का मतलब है जो किसी पर्सन, फर्म से रिलेटेड नहीं होते, वो किसी फिजिकल फॉर्म आइटम से रिलेटेड होंगे या हमारे एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होंगे। सो इसमें हमारे पास है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, द अकाउंट विच इज रिलेटेड विद द फिजिकल थिंग्स लाइक एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। इट मींस हमारे बिजनेस की जो प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेटेड जो अकाउंट होंगे वो आएंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मींस
the accounts which are related with expense, loss, income and gain of the business. So ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास तीन तरह के अकाउंट्स हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, जिन्हें हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो अगर एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट होगा तो दैट विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जैसे कि रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं सम आइटम्स रिलेटेड विद द पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट विच इज रिलेटेड विद द नेम ऑफ द इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी। तो यहाँ पर कुछ आइटम है हमारे पास जिनको क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर्सनल में, तो जरा समझते हैं इनके बारे में हम। बैंक, बैंक हमारे लिए वैसे तो एक एसेट होता है अगर हम बात करें तो, बट ऑन दी अदर हैंड ये हमारे लिए एक पर्सन की तरह काम करेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ द बैंक, सो इसीलिए इसको हम पर्सनल अकाउंट बोल रहे हैं। डेटर्स और क्रेडिटर, हमारे कस्टमर और हमारे सप्लायर, तो वो भी पर्सन है, इसीलिए उसको भी हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। कैपिटल्स और ड्राइंग, कैपिटल मींस रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर और ऑनर को, तो इसीलिए पर्सनल, और ड्राइंग्स भी रिलेटेड है हमारे ऑनर से, तो इसीलिए वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। और ऑन दी अदर हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द बैंक, तो इसीलिए वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट हमने देखा, द अकाउंट विच इज रिलेटेड विद द एक्सपेंस, लॉस एंड इनकम। तो इसमें हमारे पास सैलरी है, रेंट पेड है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है परचेज एंड सेल्स। अब जरा ध्यान देंगे, अगर हम एक्सपेंस और इनकम के साथ कोई अदर वर्ड अटैच कर दे, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो वो नॉमिनल नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंट्स की। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास तीन तरह के अकाउंट्स हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अब उन तीनों अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, तो उसके लिए हमारे रूल क्या रहने वाले हैं, तो जरा ध्यान दें। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट मींस अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी। बिजनेस से रिसीव करने वाले को हम डेबिट करेंगे और बिजनेस को देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश पेड टू राम, तो यहाँ बिजनेस ने राम को कैश पे किया, सो राम इज द रिसीवर, देन द राम विल बी डेबिटेड। अब अगर सपोज मान लो कि राम से हमने कैश रिसीव किया, सो राम इज द गिवर, सो राम विल बी क्रेडिटेड। सो पर्सनल अकाउंट रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट मींस जो रिसीवर है उसे डेबिट कर देंगे और जो गिवर है, जो बिजनेस को दे रहा है, उसे हम कर देंगे क्रेडिट यहाँ पर। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, जो कंपनी की एसेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अगर बिजनेस के अंदर एसेट और प्रॉपर्टी आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। इट मींस इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मींस चीजें आना डेबिट होगा और चीजें जाना क्रेडिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्नीचर 5000 परचेज किया कैश में, और फर्नीचर भी हमारे लिए रियल अकाउंट है और कैश भी हमारे लिए रियल अकाउंट है। तो फर्नीचर कमिंग एंड कैश गोइंग आउट, सो जो चीज आएगी वो डेबिट एंड जो चीज जाएगी वो क्रेडिट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट द लॉसेस, इनकम, गेन एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। सो कोई भी एक्सपेंस और लॉस होगा दैट विल बी डेबिटेड जब वो इनकर होगा, और कोई भी इनकम और गेन्स अगर होंगे तो उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड रुपीज 5000, तो यहाँ पे सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो दैट विल बी डेबिटेड। सपोज इफ वी रिसीव कमीशन, and the commission is an income, then the commission received will be credited. So these are the three golden rule of accounting as per the traditional approach: real, personal or nominal. Personal account says debit the receiver, credit the giver. Real account says debit what comes in, credit what goes out. And nominal account says debit all expenses and losses, credit all income and gain. तो ये थे हमारे ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग के टाइप्स। अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच, दैट इज अमेरिकन अप्रोच, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्लियर के नाम से भी जान सकते हैं। C means capital, N means liability, E means expense, A means asset and R means revenue slash sales. So modern approach के basis पे there are 5 types of account. First is asset, second one is liability, third one is expense या loss, fourth one is income, revenue and the capital. तो इनके हमारे रूल्स क्या रहेंगे, बहुत सिंपल और स्पेसिफिक है यहाँ पर। मॉडर्न अप्रोच, एसेट अकाउंट मींस द
item which are related with your property, that is asset. Your burden is known as liability. Any amount which is incurred for generating income, that is expense, or the amount which is invested by the proprietor into the business, that is capital, and which is earned during the year, that is income or revenue. So asset account says अगर asset increase होगा that will be debited, अगर asset decrease होगा that will be credited. So debit means plus होगा, credit means minus होगा in case of the asset. Liability account, increase credit and decrease debit. It means as per the liability rule, अगर हम लाइबिलिटी को प्लस करेंगे तो वो क्रेडिट होगा, माइनस करेंगे तो डेबिट होगा. तो यहाँ क्रेडिट मीन्स प्लस होगा और डेबिट मीन माइनस होगा. एक्सपेंस, एक्सपेंस का भी रूल एसेट की तरह ही रहेगा, इंक्रीज डेबिट एंड डिक्रीज क्रेडिट. इट मीन्स अगर प्लस होंगे तो डेबिट और माइनस होंगे तो क्रेडिट. इनकम और रेवेन्यू का रूल क्या है? इंक्रीज क्रेडिट एंड डिक्रीज डेबिट. इट मीन्स इंक्रीज को हम प्लस कर देंगे और डिक्रीज को हम माइनस कर देंगे. सिंपल सी बात है. और कैपिटल अकाउंट रूल आल्सो सेज दैट इंक्रीज क्रेडिट एंड डिक्रीज डेबिट. तो यहाँ पर हमने देखा क्लियर अप्रोच है हमारे पास, CLEAR. 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है अकाउंटिंग के अंदर. मॉडर्न अप्रोच में CL और R मींस कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों का एक ही रूल रहेगा. इंक्रीज क्रेडिट मींस क्रेडिट मींस प्लस हो जाएगा, डिक्रीज डेबिट मींस माइनस होगा. एसेट और एक्सपेंस का रूल भी सेम रहेगा, इंक्रीज डेबिट करेंगे और डिक्रीज क्रेडिट कर दिया जाएगा. तो इस तरीके से हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के रूल पता होंगे तभी हम अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे और डेबिट एंड क्रेडिट में आइटम रिकॉर्ड कर पाएंगे. So this was all about the rules of debit and credit as per the traditional approach as well as the modern approach. दोनों अप्रोचेस से हम अपनी प्राइमरी बुक्स अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकते हैं. बाकी अदर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की वीडियोस को जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप 4D को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे. डू सपोर्ट माय चैनल्स एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन. Thank you. Goodbye. Take care.